एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल है ना। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कल है हमारा NIACL असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जिसके लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से एंड मोमेंट पे आप कैसे एग्ज़ाम के फियर को ओवरकम कर सकते हो। तो ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने अभी कुछ मॉक्स दिए थे और नो डाउट बहुत सारे मतलब कि जो मैंने 2024 की जो रीजनिंग देखी है मॉक में, वो थोड़ी +1 करके आ रही है, लाइक हाई आ रही है। तो मेरा जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो एग्ज़ाम में जो मॉक में आ रहा है ना मार्क्स, वो जनरली लाइक जैसे जो क्लर्क वगैरह में आते हैं ना 80+ वाला, वो अभी नहीं आ रहा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करके मॉक में दे रहे हो। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपको ये कहूँगी कि चाहे आपके पास में एक मॉक बचा हो और या फिर आपके पास में बहुत सारे मॉक बचे हों, आज का दिन है, आज 1 मार्च है, आज के दिन में आप सारे मॉक दे दो। टाइमिंग के साथ मत देना, सबमिट कर दो और सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्योंकि इस मोमेंट पे अगर आप मॉक दोगे कंटिन्यूस बेसिस पे, और अगर ज़रा सी भी एक्यूरेसी और परसेंटाइल में आपको मतलब इशू हुआ ना, तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। और एंड टाइम पे डीमोटिवेट होना, आई डोंट थिंक सो कि कुछ अच्छी अप्रोच है कि हम एंड टाइम पे डीमोटिवेट हों। तो बेटर है कि आपके पास में चाहे सेक्शनल मॉक, चाहे चैप्टर वाइज मॉक, जो भी मॉक हों, आप सबको सबमिट कर दो लाइक, और उनको बस प्रैक्टिस करो। एडिटोरियल पढ़ लेना अच्छे से ध्यान से, क्योंकि रीजनिंग अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो जो अब RC आ रहे हैं, वो थ्योरेटिक मतलब कि लाइक स्टोरी बेस्ड नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। या करेंटली आप इलेक्शन का मैंने दिया था टेक्स्ट बुक का एक मॉक, उसके अंदर इलेक्शन से रिलेटेड आया था। तो इस साल में चांसेस हैं कि मोस्टली इलेक्शन से पैसेज आए। बट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो थोड़ा हम इजी टारगेट ले सकते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि आप एडिटोरियल पढ़ के जाना, जितनी वोकैब अब तक पढ़ रखी है उस सबको रिवाइज़ करके जाना। और RC में अब ज़्यादातर फ्रेजेस वगैरह पूछे जा रहे हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन आ जाता है 8 में से कि आपको फ्रेजेस पूछा जाएगा, तो आप फ्रेजेस, इडियम और फ्रेजेस भी अच्छे से पढ़ लेना। और इंग्लिश के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि अपनी वोकैब, अपनी रीडिंग पे कॉन्फिडेंट रखना। जो मॉक्स हैं उनको सबमिट कर दो और उनको प्रैक्टिस करो। ज़रूर कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, बट आप रीज़न देखो कि गलत हुआ है तो ठीक है, इधर हमने कौन सा रूल नहीं अप्लाई करा। एंड मोमेंट पे नई चीज़ें पढ़ने मत बैठना। और रीजनिंग में मैं ये कहूँगी कि रीजनिंग में जितनी भी पजल्स बची हैं आपके पास में मॉक टेस्ट की, उनको सबमिट करके बस लगाओ। अप्रोच देखो कि उस अप्रोच को आप कैसे टैकल कर सकते हो, कि उसमें कैसे आंसर दे रखा है, कहाँ मिस आउट कर रहे थे। तो उससे आपकी रीजनिंग में जो पजल्स नहीं बन रही होंगी, वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा और एग्ज़ाम में फिर हो जाएगा वो चीज़। क्वांटम में यही कहूँगी कि नई चीज़ तो उठाना मत। टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, इन्हें रिवाइज कर लो। और ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ में आप कहते हो ना कि थोड़ा बहुत ट्रिकी आ जाता है, तो एक बारी कुछ अगर आप लोगों ने नोट्स बना रखे हो नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, उसको भी एक बारी देख लेना अच्छे से कि ये ट्रिक भी हो सकती है। क्योंकि हम मोस्टली रहते हैं स्क्वायर्स का डिफरेंस होगा, क्यूब का डिफरेंस होगा, इंटू 2, 0 इंटू 0.5 + 1, तो हम इतनी अप्रोच में रह जाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे कि मान लो कि हमें 6 का होल मतलब 6 की पावर 1, फिर 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ऐसे भी डिफरेंस हो सकता है। 6 की पावर 2, 6 की पावर 5, ऐसे भी डिफरेंस हो सकता है। तो मतलब अपनी अप्रोच को ध्यान रखो कि कौन कौन से आप लोगों ने नए रॉन्ग नंबर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ करा था। ऑब्वियसली ये डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क आने ही आने हैं, चाहे नंबर सीरीज़ का चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। और उसमें मैं ये कहूँगी अर्थमेटिक में हम ऐसा कर सकते हैं कि लाइक जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो मैं मना करती हूँ हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। बट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, बहुत चांसेस हैं कि एग्ज़ाम का मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बहुत छोटा होगा उस SICI में। ज़्यादा होगा तो पढ़ करना मत उसको, बट अगर आसान आएगा तो उसको कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में DI अच्छी आएगी, मतलब नॉर्मली कहते हैं कि असिस्टेंट के एग्ज़ाम में तो DI बहुत सही होती है, तो वो कर लेना। तो अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करना कि 80+ आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर हम SBI क्लर्क की बात करें तो फिर उसमें अंदर इस बारी की कट ऑफ थोड़ी कम थी, तो इससे हमें हेल्प मिल सकती है कि मे बी अगला पेपर और टफ आए। तो इसलिए हमें 80+ तो मतलब लेकर चलना ही है कि करना ही करना है विद एक्यूरेसी। 80+ का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं आता है वो भी कराओ। अगर आपको 60 भी आते हैं ना, तो 60 भी एक्यूरेसी के साथ कर आना। एक्यूरेसी मैटर करती है सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर, और उसी से सारा खेला हो जाता है। यही मेरी तरफ से कुछ सब्जेक्ट वाइज टिप्स और ट्रिक्स थी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और
मेरा जो एग्ज़ाम है वो कल मतलब 2 मार्च को 4:30 बजे की शिफ्ट है, मतलब रिपोर्टिंग टाइम मेरा 4:30 बजे है। सेंटर मेरा सरिता विहार पड़ा है। ये भी बता देती हूँ कि मेरे को बहुत लोगों ने पूछा और वीडियोस पे कि दी आपका NISL असिस्टेंट का कहाँ पड़ा है, तो मैंने बता दी थी मैंने दिल्ली से भरा है और मैंने सरिता विहार मेरा सेंटर पड़ा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। और आप लोगों का जो भी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों का सेंटर कहाँ का पड़ा है। सो बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में और कल मिलेगा आपको पूरा व्लॉग मेरे एग्ज़ाम का। तो बाय।